बैठाया गया, जिन्हें हम आप भगवान कहते। सतपुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र 16वें नंबर पे 16 गांठ बांध दी और एक डोर ऊपर से उतार दिया और 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया गया। और जब ये समय आया था तब सतयुग का समय था। तो सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान भरे सो प्राणी। सतयुग का समय था। सतपुरुष भगवान ने अपने 16 पुत्रों को जब नीचे उतारा और कहा कि हमने जो रचना करी है तुम जा करके देखो। 16 पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा मान के नीचे आए। नीचे उन्होंने देखा, घूमा फिरा। उसके बाद कुछ समय बाद उनको आभास हुआ कि अब हम वापस अपने देश को चले जाएं। आने का रास्ता तो दिया लेकिन जाने का रास्ता नहीं दिया। जैसे मकड़ी अपना जाला छोड़ते हुए नीचे उतरती है और उसी जाले को खा के वापस ऊपर चली जाती है। आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता भी एक। ठीक उसी तरह आने का रास्ता तो दिया सतपुरुष भगवान ने, लेकिन जाने का रास्ता वो बंद कर दिया गया। 16 पुत्रों ने वापस कड़ी तपस्या करी। उन्हें लगा कि मालिक ने जैसे हमें देश निकाला कर दिया। वापस तपस्या करी, अपने मालिक को प्रसन्न किया और उसके बाद उन्होंने सतयुग के समान राज मांग लिया। अब जैसे जेल में जेलर होता तो जेलर अगर राज करेगा तो कैदियों पे करेगा, अगर कैदी ही नहीं होंगे तो जेलर राज किस पे करेगा। तो उन्होंने एक जीवों का भंडार मांग लिया। हम आपको उतार दिया गया और कर्मों का विधान बना दिया गया। तो काल भगवान ने एक पतला महीन पर्दा दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ पे बना दिया और उन्होंने कह दिया कि मैं काल रूप में उनकर भाता शुभ अशुभ कर्म फल दाता। मैं ना किसी का पिता, ना मैं किसी का बेटा, ना मैं किसी का मित्र, ना मैं किसी का बंधु। अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल दे दूंगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल दे दूंगा। काल रूप मैं उनकर भाता और शुभ अशुभ कर्म फलदाता। मैं आपको मुक्ति मोक्ष दे ही नहीं सकता। मुक्ति मोक्ष अगर आपको चाहिए तो आपको साधु संत महात्माओं के पास जाना पड़ेगा। मुक्ति तो है संतों की दासी और पड़ी रहन दो चरणों के पासी। ये लिखा रामायण में। हम आप सब जानते हैं राम जी मृतंग ऋषि के आश्रम में गए थे। सबरी के कड़ी तपस्या करने के बाद मृतंग ऋषि जब अपने धाम जाने लग गए तो सबरी ने कहा कि हे प्रभु हमें भी अपने संग ले चलो। सबरी बहुत ही छोटी थी, उस समय बाल अवस्था में थी। तो मृतंग ऋषि ने उनको बोला अभी आपका समय नहीं है। मैंने अपने तपोबल से इतना कर दिया कि एक दिन मेरे इसी आश्रम में राम जी आएंगे। तुम उनसे युक्ति ले लेना, माध्यम ले लेना, रास्ता वो बता देंगे और मेरे ही पास तुम उस रास्ते को पकड़ के आ जाओगे। दूसरा और कोई राम जी से उनको मतलब नहीं था। अगर उनका गुरु कहता भरत और शत्रुघ्न आएंगे तो वो पूरा जीवन भरत और शत्रुघ्न का इंतजार कर लेती। राम और लक्ष्मण का गुरु आदेश था, गुरु जी का आदेश था सबरी को कि राम और लक्ष्मण आएंगे और वो आपको युक्ति बता देंगे। एक दिन ऐसा आया जब राम जी आए तो सबरी ने बड़े भाव से जूठे बेर खिलाए, आश्रम घुमाया, गुरु जी का दर्शन, जहाँ गुरु जी तपस्या करते थे वो आसन दिखाया। उसके बाद जब राम जी जाने लग गए तब सबरी ने कहा कि हे नाथ मुझे गुरु की आज्ञा थी कि एक दिन आप आओगे और एक भेद बता दोगे, एक रास्ता बता दोगे। तो मुझे अब ये फल पक चुका है। जैसे आम जो होता है जब पक जाता है तो किसी भी वक्त वो पेड़ से टपक जाता है। तो सबरी को ये चिंता खाए जा रही थी कि अब मैं वृद्धावस्था में आ गई हूँ, किसी भी वक्त मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इससे पहले ये प्राण निकल जाए, हे नाथ हे प्रभु मुझे मुक्ति और मोक्ष का रास्ता बता दो। तब राम जी ने कहा हे माता मैं काल रूप में उनकर भाता शुभ अशुभ कर्म फलदाता, मैं मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकता हूं। मैंने अपने
पूर्वजों से जो बात, जो भक्ति सीखी है, मैं आपको हृदय से बताता हूं और आप अपने हृदय में उसको ग्रहण कर लीजिए। नवधा भक्ति के बारे में बताया उन्होंने। नवधा भक्ति होती है 9 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार का भेद। नवधा भक्ति के बारे में बताया, जिसकी पहली ही लाइन थी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रथ मम कथा प्रसंगा। सबसे पहले अगर उस मालिक को, उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो सबसे पहले संतों की संगत करो। साधु संत महात्मा ही आपको, जैसे एक ताला होता है वो केवल उसकी ही चाबी से खुलेगा, तो रास्ता केवल और केवल साधु संत महात्माओं के पास है। संत हृदय नवनीत समाना। जितने भी साधु संत महात्मा हुए सब लोग आए अपने अपने समय पे और नाम एक जगा दिया और उसी नाम से हम जीवों का कल्याण हो गया। न माया सगी न तन सगा और न सगा ये संसार, एक सच्चा सतगुरु जग का वही सृजनहार। जिस माया के पीछे हम आप रात दिन भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, वो सगी नहीं है। और जिस तन के लिए हम लोग इतना रात और दिन माया के पीछे भाग रहे हैं, एक दिन वो तन भी चला जाएगा। और ना ये दुनिया वाले आपके अपने हैं, केवल आपका एक सच्चा सतगुरु, वही अगर आपको नाम का भेद बता देगा। गुरु महाराज ने मंच पे से कई बार बोला, जिस रूप में तुम मुझको यहाँ देख रहे हो उसी रूप में मैं तुम्हें वहां ऊपर मिलूंगा। अगर काली दाढ़ी में देखा तो काली दाढ़ी में मिलूंगा, सफेद दाढ़ी में देख रहे हो तो सफेद दाढ़ी में तुम्हें उसी धाम में मिलूंगा। उस धाम के बारे में बोला गया कि ना कोई गुरु ना कोई चेला, सब में बोले एक अकेला। ये उस धाम की महिमा है। गुरु महाराज ने बताया कि 4 तरीके की सेंट्रल जेल है, अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर। अंडज बोलते जो अंडे से पैदा होते, उखमज बोलते जो कीड़े मकोड़े होते हैं जिनकी आयु 10-15 दिन होता। उसके बाद पिंडज, पिंडज यानी जो माँ के गर्भ से पैदा होते, माँ की पिंड से पैदा होते, हम आप सब लोग। उसके बाद स्थावर, स्थावर पेड़ पौधे होते हैं, एक जगह स्थिर रहते हैं, उनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। एक समय ऐसा था कि ये भी मनुष्य रूप हुआ करते थे, इनके पास भजन ध्यान सुमिरन का समय नहीं था। आज वृक्ष बने एक जगह खड़े हैं और हम आप उन्हीं को, बरगद कोई पूजता है, कोई पीपल पूज रहा, वो एक वृक्ष की योनि में है, बस पानी का तत्व उनके पास मौजूद है। सूरज चांद सितारे, इनको लांघने के बाद 5 तरीके के चक्र आते। सबसे पहला गुदा चक्र, गुदा चक्र में गणेश जी वास करते, यहाँ पे पृथ्वी तत्व पाया जाता। 4 दल का कमल है, उसके ऊपर आपका नाभि चक्र आता जिसमें ब्रह्मा जी वास करते। जल तत्व पाया जाता और ये 6 दल का कमल है, उसके ऊपर आपका नाभि चक्र आता जिसमें विष्णु जी वास करते। अग्नि चक्र पाया जाता और ये 8 दल का कमल है। फिर आपका हृदय चक्र आता जिसमें शंकर भगवान जी वास करते, ये 12 दल का कमल है। वायु तत्व पाया जाता, उसके ऊपर आपका आद्या महाशक्ति जो ब्रह्मा विष्णु और महादेव की माता जी है, 16 दल का कमल है। और उसके ऊपर आपकी ये जीवात्मा, हमारी आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर, और हम आप पूज रहे हैं उन्हीं देवी देवताओं को जो हमें मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए वहां दिया ग्रत बाती। 16 सूर्य के समान हमारी आपकी जीवात्मा होती है। ये जो शरीर के अंदर जीवात्मा है, ये 16 सूर्य के बराबर ये खुद है, और आप दीपक दिया उनके सामने जला रहे हो। गुरु महाराज ने भेद बताया, रास्ता बताया, दरबार सच्चा, गुरु सच्चा, भेद जो बताया वो भेद सच्चा। मीराबाई जब शादी हुई तो उन्होंने लिखा कि खोजत फिरू भेद व घर को, कोई न करत बखान। मीराबाई जब शादी हुई तो बड़ा रो पड़ी कि मुझे उस धाम तो जाना है,
लेकिन कोई ना करत बखान, मतलब कोई हमें उस लोक जाने के लिए स्वामी जी महाराज मिले, उन्होंने रास्ता बता दिया, भेद बता दिया, और हम आपको एक सच्चा मंदिर मथुरा और खितौरा इस दरबार के बारे में हमें आपको मालूम पड़ गया। दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ के लिए लिखा गया, या घट भीतर मंदिर मस्जिद, याही में फिर गुरु हमारा, और याही में 7 समुंदर पार, कोई मीठा कोई खारा, और याही में मैं फिर राम देखा, जब तीसर नयन उबारा। ये जब आंखों को मैंने बाहरी आंखों को बंद किया और यहाँ पे मैंने दृष्टि पे जब एकाग्र किया, तब मैंने मंदिर देखा।